हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस समय आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इस समय नेगेटिव सिचुएशन में हैं, आपने हर तरफ से नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रखी है, आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा कुछ समझ में आता है कि आप इस समय इस हालात में, इस समय इस नेगेटिविटी से भरे हुए क्यों हो? क्यों हर तरफ से आपने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रखा है? हर तरफ से आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पे ब्रीफली वो कहते हैं ना, ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको आंसर खुद ब खुद मिलेगा। इसका सिंपल सा एक कारण है, और कितना भी कारण हो लेकिन एक सिंपल सा स्ट्रॉन्ग रीज़न ज़रूर है कि आपने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। फॉर ग्रांटेड कहने का मतलब आपने उस चीज़ को जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ला रही है, उस एरिया में या फिर इन जनरल लाइफ में आपने चीज़ों को वैल्यू करना बंद कर दिया है। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को याद रखना बंद कर दिया है। और हम इंसान ऐसे हैं कि हमने हमेशा हर वो चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया जो हमारे को लगता है कि ये तो परमानेंट है, कभी हाथ से जाएगी नहीं। एंड तभी यूनिवर्स आपसे वो चीज़ छीन लेता है और आपको तब रियलाइज़ होता है उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ के चले जाने के बाद। अगर आपको समझना है और ये याद रखना है कि अगर आपके लाइफ से कोई चीज़ चली गई है, उसको दोबारा कैसे लाना, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लानी है, तो फिर एक उसका सिंपल सा मूल मंत्र है, एंड दैट इज़ सिंपली फॉलो ग्रैटिट्यूड। अब ये ग्रैटिट्यूड वर्ड है ना, ग्रैटिट्यूड हो गया, थैंक यू हो गया, शुक्राना, ये हमारे लाइफ में इतना बड़ा मैजिकल पिल का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है कि हमें खुद नहीं पता कि ये अकेला रामबाण उपाय है हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने वाला। ग्रैटिट्यूड आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? आप फॉलो करो ग्रैटिट्यूड। इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ग्रैटिट्यूड को लाइफ में लाना ज़रूरी क्यों है, थैंक यू बोलना ज़रूरी क्यों। सबसे पहला कारण आपके ग्रैटिट्यूड बोलने का वो ये है, ग्रैटिट्यूड की जो वाइब्रेशन होती है, कहते हैं ना हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एनर्जी का अपना एक वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन है। तो ग्रैटिट्यूड जो इमोशन है, ग्रैटिट्यूड जो फीलिंग है, उसका जो वाइब्रेशन है, वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन है। ग्रैटिट्यूड का फीलिंग जो है ना, थैंक यू का फीलिंग, आपको 2 मिनट के अंदर, विद इन सेकेंड्स, आपको वो धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन की तरफ लेकर के जाने लगता है। और हम लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जिस वाइब्रेशन में हम होते हैं। अगर आपने अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को बंद कर दिया है, आप कुछ नहीं करेंगे, तो अगर आप अपने लाइफ में सिर्फ ग्रैटिट्यूड को फीलिंग्स के साथ बोलना शुरू कर देंगे, थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे, यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ विद इन डेज। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत साल लग जाएंगे आपके लाइफ को चेंज होने में। विद इन डेज, विद इन minutes, within hours, you will realize the value of saying gratitude। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हो गया कि आपको ग्रैटिट्यूड बोलना क्यों ज़रूरी है। नाउ कम्स माई सेकेंड पॉइंट, एंड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड वर्क्स ऑन सिंपल वन प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत जिस पे ग्रैटिट्यूड काम करता है, इसके बारे में रोंडा बर्न, जो कि द सीक्रेट जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने ही एक और किताब लिखी है जो कि पूरा ग्रैटिट्यूड पे ही है, वो है आई थिंक द मैजिक। उस बुक में रोंडा कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। आप जिस चीज़ के लिए जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे, वो चीज़ यूनिवर्स से आपको उतना ज़्यादा मिलती जाएगी। और आपने जिस मोमेंट थैंक यू बोलना बंद कर दिया, थैंक यू की फीलिंग्स बंद कर दी, चीज़ों को फिर से ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, आपसे वो चीज़ दोबारा छीन ली जाएगी। इसको थोड़ा सा डीपली अगर समझो तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ भी आ जाएगा। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं, हम लोग इनफैक्ट हर कोई कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना ज़रूरी है। इमेजिन आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो, या फिर एक नॉर्मली आप किसी अपने रिलेटिव के घर में जा रहे हो। आपने उस रिलेटिव के लिए बहुत अच्छे से कहीं कुछ खोज वोज के, इधर उधर कहीं ढूंढ के बहुत प्यारा सा आपने गिफ्ट खरीदा, ये सोच के कि उस सामने वाले को बहुत पसंद आएगा वो गिफ्ट। आपने बहुत अच्छे से पैकिंग वैकिंग करी, आप उस इंसान के घर पे गए, आपने उनको गिफ्ट दिया। अब जैसे ही उन्होंने वो गिफ्ट लिया, उनके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं, उनके चेहरे पे अलग ही एक कुछ कंप्लेन की भावना कि क्यों दे दिया, ये गिफ्ट ज़रूरी नहीं था,
इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें तो वो दिक्कत है, ये गिफ्ट इससे तो ज़्यादा अच्छा था, आप वो दे देते। इमेजिन अगर हमको ऐसा रिस्पॉन्स मिले तो क्या हम ऐसे इंसान को दोबारा गिफ्ट देना चाहेंगे? शायद कभी नहीं। बट हम ये चीज़ यूनिवर्स के साथ हर एक दिन कर रहे हैं। जिस यूनिवर्स ने जितना ज़्यादा हमारे को लाइफ में दिया है, हम उतना ही ज़्यादा चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रखे हैं, जस्ट बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि वो तो परमानेंट है। और इसीलिए रोंडा कहती है कि जिस दिन आप ग्रैटिट्यूड फील करना बंद करते हो, आपसे धीरे 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 यूनिवर्स सारी चीज़ वापस लेने लगता है। एंड दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। नाउ कम्स माई थर्ड पॉइंट एंड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर पर्सपेक्टिव। अभी तक जब आपने लाइफ में कंपैरिजन कर करके, दूसरों से अपनी तुलना कर करके अपने लाइफ को दुखी कर दिया है, अपने आप को पूरा दुखी कर दिया है, अपने हर एक हैप्पीनेस को मार दिया है, तो फिर वही ग्रैटिट्यूड आपके हैप्पीनेस को ही दोबारा ला सकता है। जैसा मैंने कहा, आप जब कंपेयर करते हो, दूसरे से तुलना करते हो, तो आपको हर एक चीज़ अपने कम ही नज़र आती है। लेकिन जब आप वही कंपैरिजन को अपने पॉजिटिव सेंस में लेना शुरू करते हो, कंस्ट्रक्टिव वे में लेना शुरू करते हो, तब आपको समझ में आता है कि आपको कितना कुछ मिला हुआ है। बट ये कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ पे होना चाहिए। सबसे पहला तो आपके खुद के लेवल पे कि कल आपके पास क्या था और आज आपको कितना कुछ, कल से और आज आपकी लाइफ में कितना कुछ और बढ़ोतरी हुई है, कितना कुछ और ज़्यादा मिला है। एक एक चीज़ को ध्यान देना और तब रियलाइज़ करना। सेकंड चीज़, जो लोग आपसे अभी भी थोड़ा सा कम, जिनको फैसिलिटीज़ है, फिनेंशियली थोड़ा कम है, जो आपसे लेवल में थोड़ा कम है, जिनके पास उतनी सुख सुविधा अभी नहीं है, उनसे जब आप कंपेयर करते हो अपने लाइफ में, तब आपको समझ में आता है कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आपको कितना कुछ मिला हुआ है। आपके पास हेल्थ है, मे बी इस समय, मे बी फिनेंशियली आप नहीं हो उतने अच्छे, लेकिन आपके पास हेल्थ है। बहुत लोग हैं जिनके पास अभी हेल्थ भी नहीं है, जिनके पास डॉक्टर को दिखाने तक का पैसा नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है कि उनके हेल्थ का वो आखिर कैसे ध्यान रखें। आपके पास में भी घर है इस समय, बहुत ऐसे लोग हैं जो रोड पर हैं। जब आप इस तरह से कंपेयर करोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा हाउ मच ब्लेस्ड यू आर एज अ पर्सन। और जब आप खुद की तुलना खुद से करना शुरू करोगे कि आप कल क्या थे, आप खुद आज आपकी लाइफ में कितना कुछ एज अ पर्सन, कितना कुछ एज अ आपके लाइफ में कितना कुछ भगवान ने बढ़ोतरी दी है, तब आपको रियलाइज़ होगा आपके हर एक ब्लेसिंग्स। दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स माई फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड एंड नेगेटिविटी कांट स्टे टुगेदर। मतलब ये तो वही बात हुई कि अंधेरे और उजाले को एक साथ बोल दिया जाए साथ में रहने, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। और जब आप नेगेटिव इमोशंस में होते हो, जब आप एंगर में हो, सैडनेस में हो, लो फील कर रहे हो, दुखी हो, रोना आ रहा है, डिप्रेस्ड हो, ये सारा जो इमोशंस है, ये पूरा लोवेस्ट वाइब्रेशन है। एक हाई वाइब्रेशन इंसान एक लो वाइब्रेशन इमोशन के साथ कैसे रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। और इसीलिए ग्रैटिट्यूड जो है आपको हमेशा एक रिलीफ की भावना देता है। एंड यही ग्रैटिट्यूड है जिसमें आप जब रहते जब उसमें ग्रैटिट्यूड में रहना सीख जाते हो, ये वही इमोशंस है, ये वही स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको सॉल्यूशंस ला करके देता है, जो आपको हर तरह से क्लैरिटी ला के देता है, जो आपको किसी भी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड का हाथ पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि भाई ग्रैटिट्यूड को आखिर फॉलो कैसे करें? बहुत सिंपल है। लाइफ के कुछ 3-4 एस्पेक्ट होते हैं। हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, मनी वाइज हो गया, और अपना सेल्फ पर्सनल। इन 4-5 एरियाज़ को पकड़ो। हर एक एरिया में कम से कम 4 से 5 चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दो। शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल होगा, कोई बात नहीं। ऐसे चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो जो आपके लाइफ में अभी है, इस वक्त है। अगर आप एकदम से नेगेटिव तरफ नहीं जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपके लाइफ में अभी इस वक्त नहीं है, अगर आपको उसको लेकर के दुखी हो रहा है, आप उस बारे में मत सोचिए। जो इस वक्त अभी आपके पास मौजूद है, आपके प्रेजेंट में है, उसको देख करके ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करिए।
आपको भगवान ने इस वक्त कितना कुछ दे रखा है जो कितनों के पास इस वक्त नहीं है। जब आप ऐसे सोच करके ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करेंगे, आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग भी आएगी और आपको धीरे धीरे मज़ा भी आएगा। सेकंड थिंग, अगर आप ग्रैटिट्यूड को और ज़्यादा स्ट्रांगली फील करना चाहते हो तो हर चीज़ के ग्रैटिट्यूड फीलिंग करने के बाद उसमें कारण देना शुरू करो, अपने आप को रीज़न देना शुरू करो कि इफ़ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस होम, क्योंकि मैं इस घर में रह पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि मेरे पास एक रहने के लिए एक छत दिया है भगवान ने। कितने ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। अगर मैं सुन पा रही हूँ, मेरे पास कान है, कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं सुन पाते हैं। अगर मैं देख पा रही हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं देख पा रहे। सो इस तरह से फीलिंग्स को लाना शुरू करें एंड आपको धीरे 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 खुद अपने आप वो चीज़ में सिंप्लीफाई होना और स्टार्ट होगा। सो इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है उसको फील करते हुए अपने लाइफ में इसको ग्रैटिट्यूड को इम्प्लीमेंट करना आज से शुरू करिए, सो दैट आपके लाइफ में नेगेटिविटी धीरे 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 चली जाए। सबसे मज़े की बात है, जो हम नेगेटिविटी के साथ सालों रह जाते हैं, ये ग्रैटिट्यूड धीरे 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 इस सालों की चीज़ को इसको बदलने में शायद साल भी नहीं लगता, महीना भी नहीं लगता, कुछ दिन में धीरे धीरे आपके लाइफ में वो चीज़ चेंज होने लगती है और वो बहुत विजिबल होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।